अस्सलाम वालेकुम माय होम मेकर क्वींस। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। हम लोग भी सब खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो आज ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं वीकली ग्रॉसरी की प्लानिंग किस तरह से करती हूं और अपने बजट को किस तरह से मैनेज करती हूं। वीकली ग्रॉसरी तो मैंने आपको बहुत टाइम दिखाई है, लेकिन क्या कहते हैं, आज मैं आप लोगों के साथ अपना बजट शेयर करूंगी कि मैं कितने बजट में किस तरह से ग्रॉसरी करती हूँ और किस तरह से अपने पैसों को सेव करती हूँ। अच्छा जी, ग्रॉसरी के लिए ये है कि एक औरत जो होती है ना, अगर वो घर चला रही है, जैसे उसके हस्बैंड उसको मंथली देते हैं, तो उसकी यही कोशिश होती है, जो सुघड़ औरत होगी घर को मतलब चलाने वाली, घर को अच्छी तरह से मैनेज करने वाली, उसकी पूरी पूरी यही ट्राई होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा के तो घर की और चीज़ें बनाए। तो यही कहा जाता है कि मर्द जो होता है ना, उसे सखी दिल होना चाहिए, जो औरत होती है उसे बखील होना चाहिए, यानी कि कंजूस होना चाहिए। जो औरत कंजूस होती है तो वो अपने घर को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती है। अच्छा, हाँ, पाकिस्तान में तो ये है कि जी मंथली ग्रॉसरी ही आती है, पाकिस्तान इंडिया में। लेकिन क्या कहते हैं, जब बाहर के मुल्कों में आप रहते हैं ना, तो वहाँ पे आपको वीकली ग्रॉसरी करनी पड़ती है। ज़्यादातर यहाँ पे फैमिलीज़ जितनी भी हैं वीकली ही ग्रॉसरी करते हैं, क्योंकि फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट फ्रेश आना होता है वीक के वीक, तो उसी हिसाब से फिर ग्रॉसरी भी मैनेज हो जाती है। अच्छा, मेरा जो ग्रॉसरी का है, मेरे हस्बैंड मुझे ग्रॉसरी के लिए 120 रियाल देते हैं, यानी कि मैं 30 के हिसाब से वीक की ग्रॉसरी के लिए हस्बैंड देते हैं। लेकिन मेरी पूरी प्लानिंग होती है कि मैं 25 में 22 में ले आऊँ और बाकी पैसे सेव करके तो उसी में मैं घर की कोई चीज़ें बना लूँ, या हस्बैंड को कभी ज़रूरत हो तो काम आते हैं, या घर में ज़रूरत हो तो पैसे काम आते हैं। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है कि कभी ना कभी आपको ज़रूरत पड़ती ही रहती है उसकी। और क्या कहते हैं, बच्चों के साथ तो फिर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो मैं इसी तरह से प्लान करती हूँ ग्रॉसरी का। तो मैं किस तरह से ये कम करती हूँ अपनी ग्रॉसरी को। मैं ज़्यादातर ना अपने मेन्यू में बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ रखती हूँ। और क्या कहते हैं, जैसे अगर मैंने 2 से 3 टाइम मीट बना लिया है तो 1 टाइम मैं दाल बना लेती हूँ और वेजिटेबल बना लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ, वीकली प्लान बना लेती हूँ, यानी कि मैं संडे से लेके, क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे और सैटरडे वीक ऑफ होता है, यानी कि वीकेंड होता है, उसके बाद सैटरडे से लेके थर्सडे तक मैं अपना मतलब वीक प्लान बना लेती हूँ। और फ्राइडे वाले एक दिन मैं चीट डे करके हम लोग बाहर इंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बच्चे भी कहते हैं कि थोड़ा टाइम बाहर जाना है, और मेरा अपना भी दिल होता है कि बाहर जाएं, क्योंकि पूरा वीक घर के अंदर रह रह के आप बोर हो जाते हैं। और फिर बच्चे भी और हस्बैंड भी, हस्बैंड तो वैसे मेरे पसंद नहीं करते बाहर का खाना, लेकिन क्या कहते हैं, हम लोग पसंद करते हैं, बच्चे, मुझे खुद बहुत शौक़ है होटलिंग का। तो हम वीक में एक दिन चीट डे ज़रूर करते हैं। तो उससे ये है कि मैं इस तरह मैनेज कर लेती हूँ ना कि बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ डाल ली और उससे फिर हमारा बजट मैनेज हो जाता है। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या कहते हैं, इशाल का आज दांत टूट गया था, फर्स्ट टीथ इशाल का टूटा है, और इशाल माशाल्लाह 5 ईयर की हो गई है। तो यहाँ पे मैंने इसको ग्लास में ना कोल्ड वाटर दिया और इसे कहा कि आप थोड़ा स्पिट करो, क्योंकि ब्लड आ रहा था। तो अब ये बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि मेरा फाइनली इसका जो टीथ था वो टूट गया। और आज मैं आपको दूंगी जी आलू और पूरी की बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी। तो उससे पहले हम शाम की चाय को कर रहे थे एंजॉय। और ये देखें जी, ये मैंने बनाई थी निम्को, मुरमुरों की निम्को, बहुत ही टेस्टी थी। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ जल्द शेयर करूंगी। तो आज जी आपको बहुत ही ज़बरदस्त पूरी और उसके साथ मैं देने लगी हूँ आलू की ऐसी रेसिपी कि आपने ऐसे टेस्टी पूरी और आलू की रेसिपी कभी नहीं खाई होगी। ये मेरी अपनी रेसिपी है, तो उसको ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया, 1/3 कप मैंने इसके अंदर सूजी शामिल की है। उसके अलावा मैं इसके अंदर सॉल्ट 1 टीस्पून शामिल करूँगी, और 1 टेबलस्पून मैं इसमें शुगर शामिल करूँगी, और साथ ही मैं इसके अंदर बेकिंग सोडा शामिल करूँगी। बहुत ही पिंच बेकिंग सोडे का आपने डालना है, और 2 टेबलस्पून के करीब आपने इसमें कुकिंग ऑयल या घी ऐड करना है, और नीम गर्म पानी के साथ आपने इस डो को गूंदना है। साथ में 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर योगर्ट शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह से गूंद लूँगी। और बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही टेस्टी और नरम पूरियाँ बनती हैं इससे।
और ये आलू की ऐसी ज़बरदस्त सब्ज़ी है जी। आलू बॉईल हो गए थे और आलूओं को अब मैं क्या कहते हैं देगची के अंदर डाल दूँगी। देगची में हमने कोई ऑयल कुछ भी नहीं ऐड करना, बस बॉईल आलू ऐड करने और मैशर की हेल्प से हमने इसको मोटा मोटा मैश कर लेना है। ये इतना टेस्टी होता है कि आप एक बार बनाएंगे तो आपके घर वाले आपसे फरमाइश करेंगे कि आप दोबारा ये खिलाएं। तो मैंने जिस जिस फ्रेंड को ये खिलाया है उन्होंने मुझसे रेसिपी पूछ के तो घर में इसको ट्राई किया। इतना टेस्टी ये बनता है। तो मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया, ऑलमोस्ट 1.5 कप पानी शामिल किया। एक चिकन क्यूब शामिल करेंगे इसके अंदर। उसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर, सॉल्ट और धनिया पाउडर, यानी कि घर के जो मसाले होते हैं हमारे वही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सारे। और मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसको कुक होने के लिए रख दूँगी। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था। तो ये कुक हो गया है 10 मिनट में, क्योंकि आलू तो देखें गले ही हुए हैं तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको कुक होने में। तो बस ये इसको मिक्स करेंगे हम। और इसके बाद क्या कहते हैं, जब इसका पानी बिल्कुल ड्राई होने के करीब होगा तब मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून अचार शामिल करूँगी। अच्छा, अचार आपने ज़रूर शामिल करना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अब मैं इसके अंदर कटा हुआ हरा धनिया शामिल करूँगी, साथ में इसके अंदर ब्लैक वाली जो कलौंजी होती है वो शामिल करूँगी और साथ में ही मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखें कुछ ये बजट फ्रेंडली भी रेसिपी है और साथ में जी इसमें ऑयल भी बहुत ही कम जाता है और बहुत ही ये टेस्टी बनती है। अगर आप जैसे पूरी ऑयली है तो आलू फिर आपके इतने ऑयली नहीं होंगे। तो अब भाई पूरी बना लेते हैं। मैंने ऑयल को अच्छी तरह गरम कर लिया था और पूरी इसमें डाल के तो हम इसको बना लेंगे। इस तरह से ही मैं क्या कहते हैं अक्सर ऐसी क्योंकि हम देखें डेली चावल रोटी खा खा के ना बोर हो जाते हैं। कभी कभी थोड़ी सी ना डिफरेंट भी डिनर में आइटम्स होनी चाहिए, क्योंकि डिनर जो होता है कि वो प्रॉपर बनता है, उसमें हस्बैंड आपके घर आ जाते हैं तो फिर आपको प्रॉपर खाना वो करना पड़ता है। तो आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।